आर्कटिक दुनिया का सबसे ठंडा इलाका है जहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं दिखता। आर्कटिक धरती का फ्रीजर है क्योंकि पृथ्वी का 6वां हिस्सा के बराबर ही आर्कटिक हमेशा बर्फ से ढका रहता है और ये बर्फ पूरी धरती का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। बीते 8 महीनों से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहराम मचने के आसार बढ़ रहे हैं क्योंकि रूस, अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देश आमने सामने आ चुके हैं। जहां यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रूस का नाटो और अमेरिका से तनाव बढ़ा है और उसने आर्कटिक रीजन में अपने न्यूक्लियर अड्डों और सैन्य अड्डों को एक्टिवेट कर दिया है, तो रूस के आक्रामक तेवरों को भांपते हुए अमेरिका ने भी आर्कटिक इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। आर्कटिक रीजन में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी है, मगर चीन अपने फायदे के लिए आर्कटिक रीजन में खुद को झोंक रहा है क्योंकि अगर आर्कटिक में रूस अमेरिका भिड़े तो युद्ध में जिसकी जीत होगी उसका आर्कटिक पर कब्जा होगा। और वैसे आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं जिनमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। इनमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक सर्कल से लगता है। ऐसे में आर्कटिक को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। इस इलाके को लेकर किसी भी वक्त दोनों महाबलियों में जंग हो सकती है, मगर चीन को यह कतई मंजूर नहीं और उसकी वजह है ड्रैगन की विस्तारवादी सोच, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, किसी से भी भिड़ सकता है। रूस, अमेरिका हो या फिर चीन, इन तीनों शक्तिशाली देशों की नजर आर्कटिक के खजाने और समुद्री मार्ग पर है। दरअसल ये रास्ता बर्फ पिघलने के बाद ही दुनिया के सामने आएगा, लिहाजा रूस, चीन और यूएस आर्कटिक पर दबदबे की कोशिश में जुटे हैं क्योंकि आर्कटिक उन चुनिंदा इलाकों में है जिसका दोहन नहीं हुआ है। यहाँ तापमान माइनस में रहता है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के चलते आर्कटिक के हालात बदल सकते हैं। वैसे भी आर्कटिक में करीब $50 ट्रिलियन का तेल और गैस मौजूद है। इतना ही नहीं, यूरेनियम और प्लेटिनम जैसे खनिज आर्कटिक में मौजूद हैं। यानी आर्कटिक बर्फ से ढकी कोई बंजर जमीन नहीं है, बल्कि ऐसा इकोनॉमिक जोन है जहां दुनिया का सबसे बेशकीमती खजाना दबा है। इस बर्फीली चादर ने उस खजाने की अब तक हिफाजत की है। आर्कटिक के नीचे बेइंतहा नेचुरल गैस, तेल के साथ साथ सबसे बड़ा खजाना यूरेनियम है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुमान के मुताबिक आर्कटिक की बर्फ के नीचे कम से कम 160 अरब बैरल तेल है और पूरी दुनिया का 30% प्राकृतिक गैस का अनदेखा स्रोत है। इस खजाने की कीमत आज की तारीख में $50 ट्रिलियन है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका की अर्थव्यवस्था 18.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं चीन 13.1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यानी आर्कटिक की बर्फ के नीचे इतनी दौलत दबी है कि दुनिया के 2 सबसे अमीर देशों यानी अमेरिका और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को भी मिला दिया जाए तो भी उसकी वैल्यू आर्कटिक के खजाने से कम रह जाएगी। बस इसी अकूत खजाने के लिए आर्कटिक पर कब्जे की कवायद चल रही है और अगर बर्फीली जमीन पर वॉर का आगाज हुआ तो इसके 3 किरदार होंगे। वो है अमेरिका, रूस और चीन। हालांकि चीन ने खुलकर जंगी तैयारियों की शुरुआत तो नहीं की है, मगर रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आर्कटिक के इलाके को सैन्य किले में बदलना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में रूस ने 50 सैन्य अड्डों को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। ये सैन्य अड्डे यूएसएसआर के दौर से आर्कटिक में मौजूद थे। रूसी डिफेंस ने 10 रडार स्टेशंस को भी अपग्रेड किया है। आर्कटिक के पास MiG-31 फाइटर जेट्स की तैनाती की है। एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को तैनात किया है। रूसी युद्धपोत को हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया गया है। पुतिन की इस तैयारी की बड़ी वजह सिर्फ वॉर के हालात नहीं है, बल्कि साल 2035 तक आर्कटिक की बर्फ का पिघलना भी है। फिलहाल आर्कटिक ग्लेशियर को पार करके रूस की सीमा तक पहुंचना बेहद मुश्किल है, मगर वैज्ञानिकों की माने तो साल 2035 तक इस इलाके से बर्फ पिघल जाएगी, जिससे रूस की 24,000 किलोमीटर लंबी सीमा तक पहुंचना अमेरिका और नाटो देशों के लिए बेहद आसान होगा। ऐसे में रूस पर दबाव डालने के लिए अमेरिका ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए।
दरअसल सुपर पावर ने अलास्का, ग्रीनलैंड और नॉर्वे तक वार्निंग रेडार स्टेशन बना दिए हैं। अलास्का में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तैनाती की जा रही है। नॉर्वे ने यूएस को अपने इलाके में सैन्य अड्डे बनाने की इजाजत दे दी है और अमेरिका के 6 जंगी जहाज आर्कटिक के इलाके में गश्त लगा रहे हैं। यानी अमेरिका ने नाटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंगी मोर्चा खोल दिया है। बाइडेन इस इलाके में रूस को घेरने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर हालात विस्फोटक हुए तो फिर आर्कटिक में गोला बारूद बरसेगा। सदियों से शांत पड़ा ये इलाका एटमी हथियारों से दहल उठेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि आर्कटिक की बर्फ पिघलेगी और धरती के कई इलाके जल समाधि ले लेंगे।